स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार कुंग-फू सीखने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो अपने मास्टर के पास गए और मास्टर से पूछा कि आप हमें पूरा दिन ये सिखाते हैं कि हमें लड़ना नहीं है, हमें पीसफुल रहना है, लेकिन आप ही हमें दिन भर कुंग-फू की प्रैक्टिस देते हैं, क्यों? सो कुंग-फू मास्टर का जो जवाब था वो ये था दैट इट इज बेटर टू बी अ वॉरियर इन द गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। ठीक है, कि ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप एज ए वॉरियर गार्डनिंग करो रादर देन अ गार्डनर जो कि बैटल फील्ड में खड़ा है। तो इसलिए हमें साइमल्टेनियसली पीस भी प्रीच करनी है और प्रिपरेशन भी करते रहनी है। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान और चाइना दोनों से डील करना है। आपको लगेगा कि इंडिया हर बार ये बोलता है दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ बुद्धा नॉट युद्धा। ये हमने बहुत जगह बोला है, प्राइम मिनिस्टर बोल के आए हैं, और हर बार हम बोलते हैं कि हम पीस प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया ने अभी हाल ही में 1.05 लाख करोड़ के जो मिलिट्री गुड्स और इक्विपमेंट्स हैं उसको अक्वायर करने का एक प्रपोजल दिया है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ? नहीं, ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम इस सिद्धांत पे चलते हैं कि हमें पीस तो चाहिए ही सही, लेकिन प्रिपरेशन भी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होगी तो पाकिस्तान और चाइना टाइप की जो कंट्रीज हैं ये बहुत ट्रबल क्रिएट कर सकती है। दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू बी द वॉरियर इन द गार्डन देन अ गार्डनर इन ए वॉर। आप कहीं पे भी ये कोर्ट एथिक्स में ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये न्यूज आइटम क्या है। ठीक है, सो गवर्नमेंट क्लियर्स एक्विजिशन प्रपोजल फॉर मिलिट्री गुड्स वर्थ 1.05 लाख करोड़। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो पूरा टॉपिक है इसका डिस्कशन का क्या फायदा है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे यूपीएससी प्री में पूछ सकता है। आपको दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है, वीडियो के अंत में आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करके बताना है। सो विच पॉलिसी प्राइवेटाइज बाय इंडिया IDDM कैटेगरी फॉर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, foreign trade policy, industrial policy resolution, and national manufacturing policy. And the second question is, which initiative supports a startup in the developing niche for defense technologies? Make in India, innovations for defense excellence, IDEX, and defense testing infrastructure, आत्मनिर्भर भारत। तो पहले आप कमेंट करके बताइए, वीडियो के अंत में आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा। और एक मेंस का क्वेश्चन भी है जो आपको जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है और पेपर 3 मेंस में ये पूछने की प्रबल संभावना है। तो क्वेश्चन बनता है दैट डिस्कस द रोल ऑफ मेक इन इंडिया, और यू कैन से आत्मनिर्भर भारत, एंड द PLI प्रोडक्शन linked incentive scheme in the advancing India's defense industry. Highlight key achievements and challenges in the achieving self-reliance. इस क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, जो कि मैं शेयर कर दूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप की आईडी भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं दैट GS फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2026 का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच पे। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करके आप मॉडल आंसर जो है मेंस के क्वेश्चन का उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जुलाई 3, 2025 reports that the Indian Defence Ministry through the Defence Acquisition Council chaired by the Defence Minister Rajnath Singh approved military procurement proposal worth of 1.05 lakh crore. These acquisition, following the indigenous sourcing to enhance operational capability of Indian armed forces. उसमें क्या क्या acquire करने वाले हैं? Armed recovery, armored recovery vehicle, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल, नेवल इक्विपमेंट एटसेट्रा। तो ये तो रहा एक फैक्चुअल एस्पेक्ट की वो एक न्यूज आइटम है। लेकिन अब हम जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम हर बार करते हैं कि जब भी हम कोई सा न्यूज आइटम आता है तो उसके डेप्थ में जाकर के उसको एनालाइज करते हैं ताकि एक कॉन्टेक्स्ट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं।
क्योंकि यूपीएससी ज्यादातर करंट अफेयर्स पूछता भी नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट पूछता है। तो अब हम डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। सो द अप्रूवल प्राइमरली अंडर द बाय इंडियन इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, ठीक है, IDDM, जो कि मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी ये वर्ड मेंशन किया हुआ है। एम टू बूस्ट इंडियाज इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अलाइनिंग विद द इंडियाज सेल्फ रिलायंस गोल और आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो इसका जो गोल है वो इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को बिल्ड करना है, ताकि हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि आप सब जानते हो कि हम रशियन इक्विपमेंट्स या यूरोपियन या यूएस या फ्रेंच रफेल आया तो इन सब पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो सारी डिपेंडेंसी हमें हटानी है, ठीक है। उसके लिए IDDM जो कंपोनेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो अक्वायर पिछले कुछ महीनों में किए हैं, जैसे कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये कब की न्यूज है? June 10, आर्मी टू गेट न्यू एयर डिफेंस बूस्ट विद द 30,000 करोड़ रुपीस। इसके पहले ये भी हुआ था, कैबिनेट अप्रूव्स बिगेस्ट एवर 62,000 करोड़ डील टू बाय 156 कॉम्बैट, ठीक है, हेलीकॉप्टर। इसके अलावा इंडिया किक स्टार्ट टू प्रोक्योर टू बिल्ड 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट, ठीक है। ये भी मैंने न्यूज आइटम डिस्कस किया हुआ है डिटेल में कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या होता है। तो इतना हम सब जान गए हैं कि पिछले कुछ समय में हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नॉट एज एन एग्रेसिव कंट्री बट टू डिफेंड अवर सेल्फ फ्रॉम चाइना एज वेल एज पाकिस्तान, ठीक है। तो एट द सेम टाइम हमें पीस तो प्रमोट करते ही है, लेकिन प्रिपरेशन भी जरूरी है। आप जानते हैं प्रिपरेशन नहीं होती है तो यूक्रेन का क्या हाल हुआ, हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। अब हम जानते हैं एक और चीज कि इंडिया कुछ सालों में हमने ये पूरा ट्राई किया है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है, चाहे वो रशियन इक्विपमेंट्स की हो, चाहे वो यूरोपियन हो या अमेरिकन इक्विपमेंट्स की हो, हमने उनको सब्सिक्वेंटली कम करने का प्रयास किया है। पहले तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी काम किया है, ठीक है, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिडक्शन का भी काम किया है, दोनों ही काम किए हैं। और उसमें हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया कैंपेन है, उसका क्या रोल है, ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। तो आइए उसको देखते हैं डिटेल में। सो इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डेकेड। लास्ट 10 से 15 सालों में हमने बहुत ज्यादा काम किया है, ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट्स पुश फॉर सेल्फ रिलायंस थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। और उसकी बदौलत द इंडस्ट्री इज नाउ सपोर्टेड विद द रोबस्ट इकोसिस्टम। 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा 430 लाइसेंस्ड कंपनीज, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, एंड 16,000 MSMEs भी हैं जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर इज शेपिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक पावर। कैसे? प्रोग्रेस इन डिफेंस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की ग्रोथ आप देख सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन रीच्ड अप टू रिकॉर्ड हाई 1.27 लाख करोड़। ये कितना था? 15.1 बिलियन था। अभी कितना हो चुका है? मार्किंग 60% राइज, ठीक है। तो 60% की बढ़ोतरी हुई है 2019-20 से भी अभी देखें तो। इसका मतलब ये कि सिग्निफिकेंट राइज है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, approximately 65 to 75% of India's military equipment is now produced domestically. पहले 65 to 70% import dependency थी, अब ये domestic manufacturing कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सब लोगों को पता है कि 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में अनाउंस किए गए थे, और उनमें इन्वेस्टमेंट आप देखिए 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो चुका है। 20,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। ये रियलिटी है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लाइक टाटा, Reliance, L&T and Adani have emerged as the key player, contributing 21% of the total defense production. तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी अच्छा खासा हो गया। एंड पॉलिसीज लाइक सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग, इंक्रीज्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI अप टू 74% हैव एनकरेज्ड प्राइवेट सेक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया किस गति से आगे बढ़ रहा है डिफेंस सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर इज आर्मिंग अवर मिलिट्री, व्हाई इट कुड द ट्रांजिशन, ओके, द फ्यूचर ऑफ डिफेंस।
मेक इन इंडिया, क्या क्या किया था मेक इन इंडिया में, तो ये तो अचीवमेंट्स आप बोल सकते हो कि ये अभी करंट रियलिटी है कि इतना प्रोडक्शन हम करते हैं। देखिए, क्योंकि जीएस पेपर 3 में एक अच्छा आंसर लिखना है हमें, तो उसमें हमें फैक्ट से सप्लीमेंट करनी पड़ेंगी चीजें। तो ये सारे फैक्ट्स हैं कि अभी टोटल प्रोडक्शन इतना है, 60% की बढ़ोतरी है यदि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को देखें। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग जो कंपोनेंट है वो 60 to 75% के आसपास हो चुका है। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसने 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। तो ये सब फैक्ट हमें लिखना पड़ेंगे। मेक इन इंडिया में ऐसा क्या किया कि ये सब चेंज आया, जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर के आए विच प्राइवेटाइज कैटेगरीज लाइक बाय इंडियन आईडीडीएम। ये पहले कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया। इंडिजनाइजेशन एफर्ट, सृजन पोर्टल फैसिलिटेट इंडिजनाइजेशन ऑफ इंपोर्टेड आइटम्स। 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जो है, तो एक इंडिजनाइजेशन एफर्ट है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, मेजर प्लेटफॉर्म डेवलप्ड, नोटेबल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स लाइक HAL तेजस, INS विक्रांत, धनुष आर्टिलरी सिस्टम, ये सारे इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है। एंड डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट सर्च कितना 686 करोड़ से सीधा 23,622 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, 34 गुना की बढ़ोतरी है यहां पे। ठीक है, मूविंग अहेड विद दिस सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो कि क्या बनाएगा 40 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है विथ एयरबस वडोदरा में। इसके अलावा INS विक्रांत मैंने बताया, डोमेस्टिक इंडियाज लार्जेस्ट इंडिजिनसली बिल्ड वॉरशिप एनहेंसिंग नेवल कैपेबिलिटीज। इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सीलेंस IDEX फोस्टर्ड अ थ्राइविंग इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप एंड MSME, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टाटा एयरक्राफ्ट वडोदरा वाली न्यूज आप सब लोग जानते हैं। नेवल प्लेटफॉर्म्स प्रोजेक्ट 17 एंड प्रोजेक्ट 75 आई, ठीक है, जो मजगांव डॉक एज द लीडिंग हब फॉर द नेवल वेसल प्रोडक्शन। UAVs and advanced systems such as Rustam and CATS and the upcoming advanced medium combat aircraft that is जो आने वाला है अभी हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट, तो ये सब इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो डिफेंस इंडस्ट्री फेस करती है, जैसे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी अभी भी है, स्पेशली फॉर द हाई एंड टेक्नोलॉजी। उसमें भी अभी भी हम रशियन टेक्नोलॉजी या US टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। दूसरा है R&D लिमिटेशन, ठीक है, क्योंकि R&D कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है, कहीं कहीं प्रोक्योरमेंट डिले भी है और MSME के भी अपने कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इज परफॉर्मिंग, ओके, you can say their performance is remarkable. Fine. Apart from that, these 2 questions जिनके आंसर आप पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, so that's all for this video. तो हम कोई सी भी न्यूज आइटम जब पढ़ते हैं तो वो करंट अफेयर्स को हम कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उससे रिलेटेड एक कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए। जैसे कि ये न्यूज़ थी तो उसमें हमने पूरा डिफेंस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लिया, वहाँ से प्रीलिम्स में क्या कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।